Today's topic is what are symbol, history उनकी, types and other facts. मजे की बात यह है कि सिंबल्स की तरफ कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, हालांकि सिंबल्स केमिस्ट्री में वही अहमियत रखते हैं जो मैथ के अंदर डिजिट्स रखते हैं, इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स रखते हैं, बिल्डिंग के अंदर ब्रिक्स रखती हैं। सारे के सारे केमिकल रिएक्शन जो हैं केमिस्ट्री में वो सिंबल्स में जाहिर होते हैं और ये अक्सर औकात बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसको जानना जो है केमिस्ट्री का डीप नॉलेज जानने के लिए बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही समझ लें जैसे पहाड़ें, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले तो इसकी डेफिनेशन कि किसी एलिमेंट के कीमियाई नाम का मुखफ़फ़, किसी एलिमेंट के कीमियाई नाम का मुखफ़फ़, यानी बेसिकली ये नोटेशंस हैं जो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स पे होती हैं और केमिकल नेम को, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कहां से सिंबल स्टार्ट हुए? तो एंशिएंट सिंबल्स जो थे वो उनकी बेस थी मिथ, मिथोलॉजी। मिथ कहते हैं एक फर्जी कहानी, उसमें गॉड और गॉडेस वगैरह होते हैं, देवते और देवियां होते हैं। तो गोल्ड जो है ये 3000 बीसी, 5000 साल पुराना एलिमेंट है। तो गोल्ड का सिंबल ये था सर्कल के अंदर डॉट। ये सिंबल उस वक्त यूज हो रहा था परफेक्शन के लिए और डिविनिटी के लिए। तो गोल्ड में इतनी क्वालिटीज हैं, ठीक है, इसकी ग्लिटर, गोल्डन कलर, ये किसी के साथ ना मिलना, मोल्ड हो जाना, इसकी मेलेबिलिटी, इसकी लचक और प्योर फॉर्म में मिलना। तो इसको उन्होंने कहा कि ये परफेक्ट एलिमेंट है, तो इसलिए इसको परफेक्शन का साइन जो है वो दिया गया। बाद में इसको लोगों ने समझा कि शायद ये सन है, सूरज है, क्योंकि सूरज की रोशनी भी गोल्डन होती है और गोल्ड भी गोल्ड होता है, उससे ही फिर गोल्डन लाइट और सुनहरी, ठीक है, और उर्दू में इसको कहते हैं सोना, सोना कहते हैं या सोना कहते हैं। सोना का मतलब भी है जो कि परफेक्ट है, जिसकी सारी बॉडी परफेक्ट। सिल्वर, चांदी, चूंकि इसकी चमक जो थी वो चांदनी की तरह थी, तो इसलिए चांद के निशान से इसको जाहिर किया गया। अब ये आयरन का सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ आयरन। आयरन में ये जो है ये लेंस है, नेजा है, और ये जो है ये शील्ड है। जो जंगों में नहीं ऐसे शील्ड सी लोग पकड़ के तो तलवार वगैरह चलाते थे तो अपने ताकि, तो ये शील्ड ऑफ मार है। मार जो है ये वार का देवता है। तो चूंकि लोहा जो था वो वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए उसको ये सिंबल दे दिया। लोगों ने फिर इसको बदल दिया बाद में। लोगों ने कहा जी ये जमीन है और जमीन से ये लोहा जो निकल रहा है, चूंकि लोहा जमीन से निकल रहा है, जैसे वो थोड़ा सा बदल गया। उसके बाद ये सिंबल लेड का है। लेड भी बहुत पुराना है, बीसी पीरियड है इसका। तो ये साइथ है, दिस इज साइथ, इसको साइथ से शो किया गया। साइथ, दांतरी। दांतरी ये जो फसलें काटते हैं, इससे फसल जब पक जाती है तो ये दांतरी, चूंकि शहर के लोगों को नहीं पता होती, आयरन की देखो वैसे बनी हुई है, तो लेकिन इसकी शेप यहाँ पे ये शेप देख लें, तो इसको अगर ऐसे कर लें दांतरी को, तो ये इससे मिलता जुलता आ जाएगा साइज। तो दांतरी से चूंकि
सेचर्न के ऊपर था। सेचर्न जो है ये हार्वेस्ट का, काश्तकारी का जो है देवता है, तो उस पे ये लेड। अब ये सिंबल जो है ये कॉपर का है, ये शीशा है देखने वाला। चूंकि कॉपर निकलता है एक जगह है साइप्रस, साइप्रस की कोस्ट से, उसी पे साइप्रस के नाम की वजह से ही इसका नाम कॉपर पड़ा। तो साइप्रस की मिथ में यह कहा जाता है कि साइप्रस की वही जो कोस्ट है वहीं से वीनस देवी जो थी वो निकली थी, और वीनस देवी जो है वो ब्यूटी की देवी है, तो इसलिए इसका सिंबल ब्यूटीफुल जो आदमी होता है तो हर वक्त शीशा ही देखता रहता है, तो इसलिए ये वॉचिंग गिलास है, ये शीशा देखने वाला। तो ये एंशिएंट सिंबल थे। एंशिएंट सिंबल को बनाना बड़ा डिफिकल्ट था, फिर इनसे आगे कंपाउंड बनाना बड़ा डिफिकल्ट था। इसके लिए आर्टिस्टिक स्किल चाहिए थी, इसके लिए टाइम चाहिए था, इसके लिए एनर्जी चाहिए थी, इसके लिए पैसा चाहिए था। लोग तंग आ गए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है जो कि मिथिकल, जो एंशिएंट सिंबल से बना हुआ। दिस इज द कंपाउंड मेड ऑफ एंशिएंट सिंबल्स। ये मैंने बनाया है, इस पे मुझे तकरीबन आधे से पौना घंटा लगा है, और इट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। कमेंट्स में आप बताएं कि ये कंपाउंड कौन सा हो सकता है। जो बताएगा उसका नाम अगली वीडियो में, उसके पेरेंट का नाम और सिटी नेम बताया जाएगा। यही हमें नाम दे सकते हैं, बाकी दुआएं हैं। ऑल द गुड विशेस। तो इससे बहुत तंग आ गया डाल्टन। ये क्या मसला है, ये तो निरा इशू है, कैसे बनाएं कि ये तस्वीरें हैं, इधर दांतरी बनानी है, ठीक है, इधर ये बनाना है, इधर ये बनाना है। जो मैंने कंपाउंड जब बनाते हैं तो मसला बना। तो उसने कहा कि ये सिलसिला ठीक नहीं। उसका कॉन्सेप्ट ये था, जो एटम है वो स्फेरिकल बॉल है, वो कहता था स्नूकर का बॉल है, छोटा सा सॉलिड स्फीयर है, लाइक दिस। ये उसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम, स्नूकर बॉल, स्नूकर बॉल। तो इसलिए उसने क्या किया कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स उसने डाल्टन ने बनाए, डाल्टन ने जो सर्कल्स का मॉडल दिया 1803 के अंदर, मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ थोड़ा सा टाइम आसान है, लेकिन राउंड अबाउट इसके। हाइड्रोजन को उसने ये सिंबल दिया सर्कल का, कार्बन को ये सिंबल दिया, और अंदर से चूंकि ये थोड़ा सा ब्लैकिश है, चूंकि कार्बन का कलर भी ब्लैक होता है। ऑक्सीजन के लिए ये सर्कल बना दिया कि ऑक्सीजन जो है चूंकि नजर नहीं आती। नाइट्रोजन के लिए उसने ये बना के उससे फर्क करने के लिए बीच में एक लाइन बना दी। सोडियम के लिए 2 लाइनें बना दी, पोटाशियम के लिए 3 लाइनें बना दी, और सल्फर के लिए क्रॉस लगा दिया। इसी तरह फास्फोरस के लिए ट्राइंगल बना दी, लंबी चौड़ी। फिर इनके अंदर अल्फाबेट्स कुछ के अंदर लिखने शुरू कर दिए, तो ये सर्कल बनाने शुरू कर दिए। ये डाल्टन का कंट्रीब्यूशन। लेकिन हुआ ये कि जब बर्जिलियस आया, जॉन जैकब बर्जिलियस ने 1813 के अंदर, सन मैंने नहीं लिखा, 1813 के अंदर ये पहला बंदा है जिसने अल्फाबेट दिए। उसने कहा जी कि जो एलिमेंट है उसके नाम का पहला डिजिट ले लें या दूसरा डिजिट ले लें या कोई और इंपॉर्टेंट डिजिट लेके उसको जाहिर करें अल्फाबेट के जरिए। पहले क्या थी, पोर्ट्रेट, तस्वीरें बन रही थी, ठीक है। इसने सर्कल बनाने शुरू कर दिए। बर्जिलियस ने क्या शुरू कर दिया, फर्स्ट 2 लेटर, मसलन कार्बन है तो सी डाल दें, कोबाल्ट है तो सी के साथ ओ ले लें, क्लोरीन है तो तीसरा डिजिट सी और एल ले लें। इसी तरह कॉपर है तो इसके जो लातीनी नाम है कैप्रस, उससे सी यू ले लें, ठीक है। और ये कॉपरनिशियम है, कॉपरनिकस के ऊपर है, ये नया एलिमेंट दरियाफ्त हुआ है और नया नाम रखा हुआ है, वैसे तो 20 साल हो गए। और ये कॉपर है, क्यूप्रस से सी यू ले, तो कॉपर के इस तरह से उसने सिंबल्स बनाने शुरू कर दिए। Abbreviations are taken from different languages: Latin, Greek, English, German, and even Arabic and Persian. मसलन बोहरा अरेबिक वर्ड है, कुछ लोग कहते हैं पर्शियन वर्ड है,
बोरा, बोरान जो है ये अरेबिक वर्ड है। इसी तरह जिरकोन का ZR, जिरकोन, जरकोन, यरकान, जर्दी, जर, ये सारे गोल्डन है। तो जिरकोन जो है ये गोल्डन कलर का पत्थर होता है, ठीक है, उसमें ये पाया जाता है। तो उसके सोर्स के हिसाब से इसका नाम जो है जिरकोनियम जो है वो रखा गया। तो ये फारसी नाम है, तो मुख्तलिफ लैंग्वेज यूज होती है। थैंक यू, सवाल किया करो जो भी पूछना हो, क्योंकि मकसद ये है कि केमिस्ट्री का डीपर कॉन्सेप्ट मेरिट सीकर के लिए, आम नहीं पास होने के लिए नहीं, फॉर मेरिट 90+, 94, 95 हर सब्जेक्ट। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, इसने सिंबल दे दिए बर्जिलियस ने। उसके बाद सन आ जाता है 1966, कोल्ड वार पीक पे होती है यूएसएसआर के दरमियान और यूएसए के दरमियान। और 1966 में आर्टिफिशियली एक एलिमेंट बनता है। वैसे पहला आर्टिफिशियल जो एलिमेंट बना था 1937 में बना था, उसका नाम था टेक्नीटियम, ठीक है। तो 1966 में इन्होंने एक एलिमेंट बनाया और नाम रख दिया उसका कुर्चाटोवियम। कुर्चाटोवियम उनका साइंटिस्ट है। अच्छा, 1969 में यूएसए ने वही 104 जिसका एटॉमिक नंबर था उसको बना लिया। उन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम के ऊपर रदरफोर्डियम रख दिया। अब कुर्चाटोवियम जो है इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ऑफ रशिया। रदरफोर्ड है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। अब झगड़ा पड़ गया कि इसको रदरफोर्डियम कहें या कुर्चाटोवियम कहें। ये झगड़ा 30 साल तक चलता है, लेकिन फौरन IUPAC ने बीच में मुदाखलत की। IUPAC ने कहा जी ना तो इसका नाम होगा रदरफोर्डियम, ना इसका होगा कुर्चाटोवियम। उन्होंने कहा जी इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा यूनिलक्वाडियम, साइंटिफिक नेम होगा यूनिलक्वाडियम, यानी कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद के। यूनिटी, यूनियन का मतलब होता है वन, वन। निल, निल तो सबको पता है सिफर, निल। क्वाड का मतलब होता है चार, क्वाड्रपल, ठीक है, क्वाड्रेंट 4। IUM मेटल के साथ लगता है, वो चीजें जो पॉजिटिवली चार्ज हो या उनमें ये पोटेंशियल हो कि वो इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव हो जाए। तो अब ये बड़ा साइंटिफिक नेम आ गया और बड़ा मजेदार काम चला हुआ। 104 से लेकर 118 तक, ठीक है, ये चलते चले गए। यूनिल क्वाडियम, यूनिल पेंटियम, यूनिल हेक्सियम, यूनिल हेप्टियम, यूनिल ऑक्टियम, यूनिल नॉनियम, यूनिल उनियम। बड़ा खूबसूरत था 111 का उनियम, यू। और इनका इसको जाहिर कैसे करते थे, इसको जाहिर करते थे 3 लेटरों के साथ, U, N और Q। अब क्या हुआ कि जाहिर है रशिया खत्म हो गया, उसका उनका वो USSR खत्म हो गया। सॉरी, रशिया तो है, USSR डिसमेंटल हो गया, कोल्ड वार खत्म हो गई, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने 1999 के अंदर IUPAC ने उन्होंने कहा जी कोई इसका नाम कुर्चाटोवियम कोई नहीं है, इसका नाम रदरफोर्डियम, इसका नाम रदरफोर्डियम रखा और बाकी एलिमेंट्स के नाम भी रखने शुरू कर दिए, ठीक है। और तकरीबन 2000 में ये काम शुरू हो गया था, 1999-2000 में। उसके बाद फिर वही ये नाम फिर से खत्म हो गया और ये ऑफिशियल नेम डिक्लेयर हो गए। और उन्होंने कहा IUPAC ने कि जो भी डिस्कवरर है उसकी मर्जी है कि वो हमें बताए, हम उसको कंसीडर करेंगे इन बेस पे। किस बेस पे? जैसे मिथ है, यूरेनियम पे है, नेपच्यूनियम नेपच्यून पे है, प्लूटोनियम प्लूटो पे है, या प्लेस के हिसाब से ये GE जर्मेनियम जर्मनी पे है, अमेरिका पे है, पोलोनियम पोलैंड पे है। फिर उनका साइंटिस्ट ले लें, आइंस्टाइन के नाम पे आइंस्टाइनियम है,
नोबिलियम है, अल्फ्रेड नोबल जिसने नोबेल प्राइज शुरू किया है, ये डायनामाइट का मूजद भी है। क्यूरियम, मदाम क्यूरी, ठीक है, मेंडेलिवियम और बहुत फर्मियम, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे सिटीज। फिर प्रॉपर्टी के हिसाब से अब तकरीबन प्रॉपर्टी के साथ फ्लोरीन, फ्लो का मतलब होता है फ्लो कर, फ्लोरीन का लफ्ज़ी मतलब है फ्लो करना। फ्लोरीन येलो कलर की गैस है, फ्लो करती, ठीक है, ऐसे लग रहा होता है बह रही है, तो उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको फ्लोरीन कह दिया। अब क्लोरीन, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरो का लफ्ज़ ग्रीन है, तो ये ग्रीनिश येलो कलर है, ग्रीन कलर होता है। अच्छा, ब्रोमीन का मतलब होता है टर्पिड, सड़ान, बदबू, ठीक है, तो ब्रोमीन से वो स्मेल आती है, इसलिए इसका नाम वो पड़ गया। आयोडीन, आयोडीन वायलेट कलर की होती है, आयोडीन का लफ्ज़ी मतलब भी क्या है, वायलेट है। एस्टेटीन, एस्टेटीन का मतलब नापायदार, जो ज्यादा नहीं रह सकता। एस्टेटीन जो है उसकी हाफ लाइफ जो है, यानी उसकी जिंदगी 8 घंटे है उसकी जिंदगी, यानी हो। फिर सोर्स के हिसाब से सोडियम सोडा से मिलता है तो सोडियम, एल्यूमिनियम एलम से निकलता है, फटकड़ी से तो एलम, कार्ब कोयला से कार्बन निकलती है तो ये तकसीम होनी शुरू हो गई। तो एक स्टेज हमारे पास आई कि हमारे पास सिंगल डिजिट वाले थे, डबल डिजिट वाले थे और ट्रिपल डिजिट वाले थे, ठीक है, 2000 से पहले। और सिंगल डिजिट वाले हमारे पास 14 एलिमेंट हैं जो सिंगल डिजिट पे, ठीक है, जिसमें सिंगल सिर्फ बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। फिर दूसरा आए तो उसके साथ दूसरा लगा लेते हैं। और डबल डिजिट वाले और फिर ट्रिपल डिजिट वाले 104 से लेकर 118 तक। लेकिन अब ये फिर दोबारा से खत्म हो गए, लेकिन बीच बीच में यूज हो रहे हैं। और मजे की बात है, जो सबसे ज्यादा जिस अल्फाबेट के सिंबल्स हैं वो कार्बन है, और कार्बन के 13 सिंबल। कार्बन लीड यहां भी कर रही, किंग ऑफ एलिमेंट। 12 इसका एटॉमिक नंबर है, इसने कहा चलो 13 एलिमेंट शुरू कर दो। जो रिसेंटली जो बना है, मैंने लिखा था कॉपरनिकस के नाम पे, इसने 13 कर दिया। और 2 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, एक जे और एक क्यू। याद करना हो तो जैक्विन ले लें, जैक्विन एक्टर है, उसकी मूवी बड़ी मशहूर हुई थी जोकर, और उसको इनाम भी मिला ऑस्कर अवार्ड 2020 में, ठीक है, तो उससे याद कर लें। या एक और भी तरीका है कि जर्नलिस्ट क्वेश्चंस, जर्नलिस्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन ही करते रहते हैं, इस तरह से याद करें। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, न्यू नेम, ये कुछ चेंज 2018 में आया है जो पीरियोडिक टेबल, और उसमें है, लेकिन मेरे पास भी वो पुराने वाला ही है, तो मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। 104 तो आपका हो गया ना, रदरफोर्ड, ये पहले बता चुका हूँ, ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है उसके नाम के ऊपर है, न्यूजीलैंड का ये। और 105 में है डबनियम, डबना रशियन सिटी है। 106 पे है सीबॉर्च, ये यूएसए का एक केमिस्ट है। और 107 पे है बोरियम, ये नील बोर पे है जिसने बोर थ्योरी भी दी है। 108 पे है हैसियम, ये हैसी एक स्टेट है जर्मनी की। और 109 पे है मिटनेरियम, मिटनर एक ऑस्ट्रेलियन जो है फिजिसिस्ट है। और 110 पे है ड्रम्स्टेरियम, ये अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है जर्मन में, ये उनका जर्मनी का एक सिटी है। और 111 पे है रॉन्टेनियम, रॉन्टन के ऊपर, वो एक्सरे वाला जो है, ये भी जर्मन है। और 112 पे है कॉपरनिकियम, उसका मैंने पहले जिक्र किया था, पोलैंड का एस्ट्रोनॉमर था जिसने कहा था कि सूरज ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, ज़मीन नहीं घूमती। और 113 पे, ये पिछले साल 1-2 साल हुआ है, तो ये इनके नाम रखे गए हैं। 113 दरियाफ्त भी जल्दी हुए हैं। 113 पे है निहोनियम, ये जापान का एक शहर है। 114 पे है फ्लेरोवियम, ये रशियन एक सिटी है। 115 पे है मॉस्कोवियम, मॉस्को तो सारों को पता है रशिया का शहर है। और लिवर नोवियन, ये कैलिफोर्निया के करीब लेबॉर्ट्री है जहाँ पे ये इस दरियाफ्त हुआ। टेनिसाइन 117 नंबर पे टेनिसाइन। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनिसी, ठीक है, ये समझे एक नई नोबल अपना हैलोजन दरियाफ्त हुआ है, ठीक है। और ये भी सिटी है एक यूएसए का। और उसके बाद 118 पे है
ऑर्गनीसॉन, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ऑक्सीनॉन, ठीक है, ये दरियाफ्त हुआ है। ऑर्गेनेजियन एक रशियन है, वो अमेरिका में सेटल है, फिजिसिस्ट है, उसके नाम के ऊपर है। अब मज़े की बात यह है कि इसका जो ऑर्गेनॉन है, इसका एटॉमिक वेट्स 294 है। इट मींस इट इज़ द हैवीएस्ट एलिमेंट। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा हुआ? हाइड्रोजन। और हैवीएस्ट एलिमेंट क्या हो गया? ऑर्गेनिज़म। और ये टेनिसाइन और ऑर्गेनॉन दोनों ही सॉलिड हैं, ये गैसेस नहीं हैं। अभी मजीद इनका करैक्टर नहीं पता। और कोई क्वेश्चन है? Thank you for the extensive lecture. The purpose of lecture was to give insight into the symbols to make the chemistry easier.